कर्म का विधान, कर्मगत टाले नहीं टले। कबीर साहब इस पद में हमें समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि कर्मों का विधान को समझ लो। हमारे अपने पिछले कर्म व पिछले जन्मों के कर्म हमें आज फल दे रहे हैं। दूसरा हमारा हित अथवा अनहित नहीं कर सकता। दूसरों की भोजन कर लेने से हमारा पेट जिस प्रकार नहीं बढ़ता, उसी प्रकार दूसरों के कर्म से, कर्म क्या है, उन हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं और जिंदगी में अचानक ऐसी घटनाएं आ जाती है जो हमारी बुद्धि की समझ से बाहर है। क्योंकि एक नौजवान मर जाता है, क्यों एक नौजवान तंदुरुस्त हो जाता है, एक इंसान बीमार पड़ जाता है, क्यों अमीर इंसान गरीब हो जाता है और एक गरीब इंसान एकदम अमीर हो जाता है, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों देशों में एक दूसरे के विरुद्ध हलचल होती है। ये सब कर्मों का विधान है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि कर्मों के विधान बड़ा ही अटल है और ये टाला नहीं जा सकता। कर्मों को अगर हम टालना भी चाहें तो टल नहीं सकते। कर्मों की प्रबलता पर विशेष प्रकार डालते हुए उन्होंने इतिहास में से इन बातों के उदाहरण दिए हैं जिनसे हम बहुत भली भांति अच्छी तरह परिचित हैं। सबसे पहले ये बताते हैं, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगुन धरी, सीता हरण मरल दशरथ को वन में विपत पड़ी। राजा दशरथ के कुल गुरु मुनि वशिष्ठ जी थे जो कि बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बड़े सोच समझ कर से रामचंद्र जी की जन्म पत्री तैयार की, सितारों को देखा, पूरा ध्यान अपना लगाकर शादी की लगन की खड़ी सूझ निकाली। उसके बाद क्या हुआ कि इतने बड़े ज्ञानी ने जब सोच समझकर श्री रामचंद्र जी के आगे की जिंदगी का हाल लिखा, उन्हें वन में जाना पड़ा। इसके दुख से राजा दशरथ के प्राण चले गए, सीता का हरण हो गया। तो श्री रामचंद्र जी को हम भगवान अवतार मानते हैं। उन्होंने जंगलों में 14 साल तक घूमना पड़ा, बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ी और मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। राजा तो फूलों की सीजों पर पलते हैं, उनकी जिंदगी में तो कांटे ही कांटे आ गए। यही फरमाते हैं कि चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई पंडित, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे अवतार ही क्यों ना हो, कर्मों के विधान के आगे किसी का छुटकारा नहीं। हम सब लोग कर्मों के विधान के अंदर हैं। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पे विपत पड़ी, श्री कृष्ण जी महाराज की बात कह रहे हैं। उन पांडवों पर भी मुसीबत आ गई जिनके स्वयं भगवान सारथी थे। अर्जुन ने उन्हें इतना प्यारा था कि कौरवों की लड़ाई में उसके सारथी बने और घोड़ों को भी उन्होंने नहलाया भी और उनको जोता भी और लड़ाई में उनको आगे भी ले गए। जिनके भगवान श्री कृष्ण सारथी बने उनको भी मुसीबत आ गई। दुर्योधन को गर्भ घटायो, रज कुल नाश करी। दुर्योधन जो बहुत अभिमानी था, उसका वंश नाश हो गया, उसके 99 भाइयों की मौत हो गई। कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे सामने मेरा वंश नाश हुआ है, ऐसे ही यादवों का कुल, जो भगवान का कुल था, वह भी नाश हो जाएगा। यहाँ बता रहे हैं कि जो अवतार हैं उनको भी कर्मों के हिसाब में चलना पड़ता है। कर्मों के विधान के बाहर कोई इंसान नहीं। राहु केतु भानु चंद्रमा विद संयोग परी, कहत कबीर सुनो वही साधु होनी तो होके रहे। फरमा रहे हैं कि राहु और केतु हैं, उनको भानु और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। उसकी इस प्रकार कहानी है कि समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से अमृत, शराब और जहर तीनों ही निकले। जो देवता थे उन्होंने सोचा कि हम अमृत पिए और जो शराब है उन राक्षसों को पिलाए। विष तो महादेव जी ने पी लिया। देवताओं ने अमृत पीना शुरू कर दिया।
तो एक राक्षस राहु नाम का था, उसको मालूम हो गया, उसने अपना भेष बदलकर और देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। उसने अमृत पिया, अमृत अभी मुंह में ही था, गले से नीचे नहीं उतरा कि भगवान विष्णु को मालूम हो गया कि तो विष्णु भगवान ने तुरंत उसका सिर काट दिया। जो सिर कटा हुआ उसको केतु बोलते हैं और जो नीचे का धड़ है उसको राहु बोलते हैं। चंद्रमा और सूर्य ने ये बातें भगवान विष्णु को बताई थी, तो राहु केतु का आज भी उनको ग्रहण लगता है। जो चंद्रमा और सूरज है उनको कुछ कुछ समय के बाद ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय राहु और केतु नियमित होते हैं। ये पौराणिक आख्यान है। कबीर साहब यही दर्शा रहे हैं कि कर्मों के विधान से कोई भी इंसान नहीं बच सका। ये जो विधान है कर्मों का सबके लिए एक सा है। कहाँ वो फंद, कहाँ वो पार्वती, कहाँ वो मृगचरी, सीता को हर ले गए रावण, सोने की लंक जरी। बता रहे कि कैसे सीता का हरण हुआ। एक राक्षस था मारीच, उसको एक देन थी कि वो अपना कोई भी रूप बना सकता है। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी तो शूर्पणखा रावण की बहन थी, तो उसे बदला लेना चाहा और इस राक्षस के पास गई, बोली कि तुम एक सोने का हिरण बन जाओ और जहां पर रामचंद्र और सीता इस वक्त रह रहे वहां से तुम निकलो, ताकि सीता का दिल तुम्हें देखकर ललचा जाए और तुम्हें पाने के लिए वह बेचैन हो जाए। जब हिरण मारीची वहां से निकला तो सीता जी ने उसे देखा। सीता जी ने रामचंद्र जी को कहा कि आप ये स्वर्ण हिरण मेरे लिए ले आइए। रामचंद्र जी ने उसका पीछा किया और बहुत दूर जाकर उन्होंने तीर मारा। लेकिन क्या हुआ, जब उसे तीर लगा तो उसने मारीच लक्ष्मण को आवाज देकर पुकारा और प्राण त्याग दिए। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि रामचंद्र जी किसी मुसीबत में है, तुम जाकर देखो क्या हुआ। जब लक्ष्मण वहां से चला गया, लक्ष्मण रेखा लगाकर, तो रावण आया और उसने छल से सीता का हरण किया। इसी बात को यहाँ बता रहे हैं। और इसके बाद जब रामचंद्र जी लक्ष्मण वापस आए तब सीता हरण हो चुका था। उन्होंने हनुमान जी की मदद मांगी और हनुमान जी अपने वानर सेना लेकर लंका की ओर गए। हनुमान जी ही अकेले लंका में पहुंचे तो उन्हें वहां पकड़ लिया गया और उनकी पूंछ पर आग लगा दी। पूंछ पर आग लगाकर रावण के लोगों ने सोचा कि हनुमान जी चल जाएंगे, लेकिन किंतु उस पूंछ से आग से उन्होंने सारी लंका को जला दिया। सीता को हर ले गए और रावण सोने की लंका जली। सोने की जो लंका थी वह जल गई। आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा महल, कितना बड़ा नगर एकदम जल गया। सीता का हरण भी कर्मों के कारण से ही हुआ था। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, पाताल धरी, कोट गाय नित्य पुण्य करते हैं, गिरगिट यौन परी। बहुत बड़े दानी थे राजा हरिश्चंद्र जी, उनको भंगी के हाथों बिकना पड़ा। और जो राजा बलि था बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान विष्णु आए। उन्होंने 3 पग धरती दान में मांग ली, लेकिन उन्होंने एक पग में ही सारी धरती नाप ली, दूसरे पग में आसमान को नाप लिया, तीसरा पग उस बलि की पीठ पर रख दिया। बलि को पाताल का राजा बनाया गया। राजा नृप एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसने 1 करोड़ से ऊपर गाय दान में दी। कर्मों का खेल ये हुआ कि जब उसने 1 करोड़ जब वह ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहा था, तो दान में दी हुई गाय गलती से वापस उस झुंड में आ मिली जिन्हें अभी दान में देना शेष था। उसने वह गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। जब दोनों ब्राह्मणों को पता लगा कि एक ही गाय दोनों को मिली है,
तो उनमें बड़ा विवाद हुआ। राजा के पास गए तो राजा से कहा, एक ब्राह्मण ये पूछा कि विवाद गाय आपने मुझे दान में दी है। राजा ने अपना सिर हिला दिया। दूसरे ने पूछा कि ये गाय आपने मुझे दान में दी है, उसके लिए भी सिर हिला दिया। इस पर ब्राह्मणों को गुस्सा आ गया और दोनों ब्राह्मण बोले कि आप गिरगिट के माफिक अपनी गर्दन हिला रहे हो। उन्होंने राजा को श्राप दिया कि आप गिरगिट बन जाओ। कबीर साहब का यही कह रहे हैं कि सत्यवादी दानवीर हरिश्चंद्र डोम के घर में बिके दयालु से दयालु राजा पाताल में भेजा जा सकता है और वहां तेजस्वी दानवीर राजा भी गिरगिट बन सकता है। तो कर्मों का विधान सबसे ऊपर लगता है, जिसे कोई नहीं बता सकता।